नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल प्राइम टाइम में। मैं हूं राज शर्मा, आपके साथ पेश है देश और दुनिया की अहम खबरें। सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2021 के नतीजे आज जारी होंगे। नेताओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का पता लगाएगा ये टेस्ट, कर्नाटक के मंत्री का सुझाव। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स रेफर किया गया। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण से डरा नेपाल, सीमा पर हाई अलर्ट जारी। ये उम्मीदवार चुनाव जीतने पर देगा 1 करोड़ कैश, चुनावी वादे सुनकर रह जाएंगे दंग। सतर्क हो जाइए, उल्टी, बेचैनी और पेट दर्द कोरोना के नए स्ट्रेन के हैं लक्षण। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। ये सरकारी बैंक हो सकते हैं प्राइवेट, आरबीआई गवर्नर का आया नया बयान। 20 पैसे में 1 किलोमीटर दौड़ेगा ये अनोखा स्कूटर, वो भी बिना पेट्रोल के। अब खबरें होंगी विस्तार से। सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। काफी समय से सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर के बहस चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेना को 1 महीने के अंदर मामले पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश की महिलाओं में हर्ष का माहौल है। आपको बता दें कि करीब 80 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया गया है। बीते साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर कमांड पदों के लिए पात्र होने की अनुमति दी थी। उस समय भी कोर्ट ने सरकार के तर्कों को भेदभावपूर्ण, परेशान करने वाले और रूढ़िवाद पर आधारित बताया था। अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए सेवा काल की परवाह के बगैर सभी महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन उपलब्ध होगा। नेताओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का पता लगाएगा ये टेस्ट, कर्नाटक के मंत्री का आया सुझाव। आए दिन नेताओं के चरित्र को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं। ऐसे में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि राज्य के सभी विधायकों का मोनोगेमी टेस्ट करवाया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के बता दें कि इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति के कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। मंत्री जी के इस बयान को देखते हुए राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। मंत्री के इस बयान को लेकर कई नेता उनकी निंदा कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वहीं मंत्री सुधाकर का कहना है कि विपक्ष के वो नेता जो खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर पेश कर रहे हैं, अगर उन सभी 225 विधायकों का मोनोगेमी टेस्ट करवाया जाए तो पता चल जाएगा कि कितनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस टेस्ट की शुरुआत वो खुद से करवाने के लिए भी तैयार है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने कहा कि इस जांच से हर राजनेता के कैरेक्टर का पता चल जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में किया गया रेफर। इस वक्त उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ने से उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर किया गया। आपको बता दें कि ये बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रावत को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया, जहां उनको एम्स में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि पारिवारिक सूत्रों के अनुसार रावत की तबीयत ठीक है। डॉक्टर की सलाह पर सावधानी के तौर पर उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत के परिवार के 4 सदस्य बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी रावत ने खुद ट्वीट करके बताई थी। पता चला है कि पंजाब के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 दिन पहले डीएवी कॉलेज में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए थे। यहीं से वो कई दूसरे शहरों में कांग्रेस के सम्मेलनों में भी शामिल हुए थे। हाल ही में हरीश रावत को कोरोना की पहली डोज भी लगवाई गई थी। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण से डरा नेपाल, सीमा पर हाई अलर्ट जारी। खबर पड़ोसी मुल्क नेपाल से है। भारत में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नेपाल में डर का माहौल है। इसी वजह से पड़ोसी मुल्क ने सीमा पर मौजूद ट्रांजिट पॉइंट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही इन बॉर्डर ट्रांजिट पॉइंट पर सख्त चेकिंग भी की जा रही है। यहां तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स के अनुसार भारत में लगातार बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए नेपाल में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,76,389 पर पहुंच गया है। हालांकि कुल मामलों में अब तक 2,72,187 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। ये उम्मीदवार चुनाव जीतने पर देगा 1 करोड़ रुपए कैश, चुनावी वादे सुनकर रह जाएंगे दंग। आमतौर पर चुनाव आते ही नेताओं द्वारा वादों और घोषणाओं की झड़ी लगा दी जाती है, लेकिन तमिलनाडु के एक युवा राजनेता ने ऐसी घोषणाएं की है जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। दरअसल तमिलनाडु से एक स्वतंत्र उम्मीदवार सर्वनन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादे किए हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं
तो अपने चुनाव क्षेत्र के सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए कैश, एक आईफोन, एक कार, एक हेलीकॉप्टर, एक नाव, एक रोबोट, एक 3 मंजिला भवन भी देंगे। इतना ही नहीं, ये नेताजी लोगों को चांद की सैर भी करवाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सर्बानंद नामक वो युवा नेता राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं। सर्बानंद ये कहते हैं कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए मैंने एक अव्यवहारिक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। खास बात यह है कि सर्बानंद का चुनाव चिन्ह कूड़ा पात्र है। सतर्क हो जाइए, उल्टी, बेचैनी और पेट दर्द कोरोना के नए स्ट्रेन के हैं लक्षण। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसके नए लक्षणों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना का नया संक्रमण सीधे गले, फेफड़े और दिमाग पर असर कर रहा है। यही वजह है कि मरीजों में उल्टी, बेचैनी, पेट दर्द और डायरिया जैसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों के यहाँ मरीजों के सबसे ज्यादा पेट दर्द, उल्टी और डायरिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव बहुत आवश्यक है। दिल्ली में कोरोना के अब तक करीब 6.50 लाख मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश मरीजों में बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखे हैं। पहले ही तरह ही मरीजों में गंध न आना और खाने का स्वाद न महसूस कर पाना भी कोरोना के इस नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से उन्हें बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को अब तक 3,000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे थे। गत महीने पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। गहलोत सरकार से पहले ये योजना अक्षत योजना के नाम से जानी जाती थी। बढ़ोतरी के बाद अब बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति महीने और महिलाओं, दिव्यांग, ट्रांसजेंडरों की 4500 प्रति माह की राशि दी जाएगी। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। ये सरकारी बैंक हो सकते हैं प्राइवेट, आरबीआई गवर्नर का आया बयान। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि आने वाले समय में कुछ सरकारी बैंक प्राइवेट किए जा सकते हैं। गवर्नर ने कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा में हैं। बता दें कि शक्तिकांत दास ने टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के एक कार्यक्रम में कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने बजट में बैंकों के निजीकरण का भी ऐलान किया था। अभी इस सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। हालांकि अभी तक निजीकरण के लिए किसी भी बैंक का अंतिम चयन नहीं किया गया है। यही वजह रही कि हाल ही बैंक यूनियनों द्वारा 15 और 16 मार्च को बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। जानकारों के मुताबिक बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बैंक की सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेगी। 20 पैसे में 1 किलोमीटर दौड़ेगा ये अनोखा स्कूटर, वो भी बिना पेट्रोल के। आए दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की वजह से कई लोगों ने अपने वाहनों का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया है। ऐसे में उन्हें आवागमन को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आईआईटी दिल्ली ने एक ऐसा स्कूटर इजाद किया है जो बिना पेट्रोल के सरपट दौड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने यह अनोखा इलेक्ट्रिक स्कूटर होप तैयार किया है जो कि मात्र 20 पैसे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। इतना ही नहीं, ये आधुनिक स्कूटर 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी देता है। ई वाहन श्रेणी में आने के कारण इसे चलाने के लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन करवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की गई है जिसे 4 घंटे चार्ज करके 50 किलोमीटर तक की दूरी नापी जा सकती है। इस तरह के स्कूटर वायु प्रदूषण से निजात दिलाने में भी सहायक होंगे। इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 46,999 रुपये है। देश और दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़ चैनल।